हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आई ड्रीम एकेडमी पर। आज हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के पार्ट 6 को करने वाले हैं और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक पार्ट टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहे। चलिए आज बढ़ते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में करने वाले हैं। लास्ट क्लास हमने पीएल एप्रोप्रिएशन के बारे में पढ़ा था। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितने भी पार्टनर्स होते हैं हमें उनका एक सेपरेट लेजर फॉर्म करना होता है। ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू पार्टनर्स ऑफ द फर्म आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म थ्रू देयर कैपिटल अकाउंट। ये तो आप जानते हो कि लेजर क्या होता है, पर्टिकुलर किसी भी एक हेड का डिटेल उसके अंदर में हम नोट करते हैं। तो वैसे ही फंडामेंटल में पार्टनरशिप में हम क्या करें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसके अंडर में पार्टनर से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन ट्रांजैक्शंस को उसके अंदर नोट किया जाता है। अब इस अकाउंट को बनाने के लिए दो मेथड लगाए जाते हैं। देयर आर टू मेथड्स बाय विच द कैपिटल्स अकाउंट आर प्रिपेयर्ड। फर्स्ट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड द सेकेंड इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंडर में हम केवल एक अकाउंट बनाते हैं, जबकि फिक्स्ड कैपिटल में हम टोटल दो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ये अकाउंट प्रिपेयर करना भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ बस आप उसे अच्छी तरीके से समझ लें तो फिर ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए पहला पॉइंट क्या दिया है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के बारे में। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, अंडर दिस मेथड ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एंड दैट अकाउंट नेम इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले फॉर्मेट देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। केवल एक अकाउंट यहाँ पर रेडी किया जाता है। लेजर के फॉर्मेट्स को बनाएंगे, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट। अमाउंट का कॉलम जितने पार्टनर्स होंगे उतना हम अमाउंट का कॉलम बनाएंगे। जैसे अगर दो पार्टनर ए और बी है तो यहाँ दो अमाउंट का कॉलम हो जाएगा, एक ए अमाउंट एक बी अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, आप एक बात बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लीजिए। कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं तो कोई भी ऐसा अमाउंट जो पार्टनर्स को पाना है, ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, कोई भी ऐसा अमाउंट जो कि पार्टनर्स को पाना है वो सब हम क्रेडिट साइड में नोट करते हैं। और अगर पार्टनर से हमको कुछ पाना है यानी कि बिजनेस को कुछ पाना है तो वो सब डेबिट में नोट करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहें, पार्टनर्स को वो सारे अमाउंट क्रेडिट किए जाते हैं जो कि उनके अमाउंट को बिजनेस में इंक्रीज करता है और डेबिट किए जाते हैं जो कि उनके अमाउंट को डिक्रीज करता है। तो सबसे पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। बाई कैश और बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, अगर पार्टनर कुछ पैसा लेकर आता है कैपिटल के रूप में और पहले से तो उसका कैपिटल है ही, साथ ही अगर कुछ और कैपिटल लेकर आता है तो उसे हम यहाँ नोट कर देंगे। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, रिजर्व, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, अगर प्रॉफिट हुआ है तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते वक्त हमने बनाया था कि डेबिट साइड कम आता है तो प्रॉफिट कहलाता है और उसे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो वही प्रॉफिट हम यहाँ पर शो करते हैं। क्लियर है आपको। ओपनिंग बैलेंस, ध्यान से सुनेंगे, ओपनिंग बैलेंस एडिशनल कैपिटल, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, रिजर्व, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के प्रॉफिट को। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात की जाए तो ओपनिंग बैलेंस और एडिशनल कैपिटल के बाद पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में जो जो अमाउंट दिखाया जाता है उन सबको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो कर देंगे। सिंपल तरीके आप समझ लीजिएगा। ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल एंड द ऑल आइटम्स विच आर रिलेटेड टू द डेबिट साइड ऑफ द पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आर नोट डाउन इन द क्रेडिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल आराम से हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बता गए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या पकड़ा हमने। ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल एंड देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, रिजर्व, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के प्रॉफिट को। डेबिट साइड में क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस। कभी कभी आप देखेंगे क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस लिखा रहता है, ऐसे लिख देगा आपको कि ए क्रेडिट बैलेंस, तो हम क्रेडिट में दिखाएं। कभी कभी डेबिट बैलेंस भी लिख देता है क्वेश्चन में, तो हम उसको ओपनिंग बैलेंस
डेबिट साइड में दिखाएंगे। डेबिट साइड में दिखाने का मतलब उसका ऑलरेडी माइनस में बैलेंस है, ठीक है। फिर टू कैश और बैंक अकाउंट, कैपिटल विड्रॉल अगर होता है तो कैपिटल विड्रॉल और ड्राइंग दोनों में डिफरेंस होता है। कैपिटल विड्रॉल यानी कि उससे उसका कैपिटल माइनस हो जाता है, लेकिन ड्राइंग करने से आज नहीं तो कल उससे पेमेंट करके फिर हम उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज। अगर सिंपल बात समझिए, कैपिटल विड्रॉल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर इफेक्ट आता है, जबकि ड्राइंग से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे। इससे हमें इंटरेस्ट कम पे करना पड़ता है, जबकि यहाँ हमको इंटरेस्ट मिलता है। आप जानते हो ड्राइंग पर इंटरेस्ट हमको मिलता है, ये सिंपल डिफरेंस है। फिर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इफ लॉस एंड देन दोनों साइड का टोटल करेंगे। डेबिट साइड कम हुआ तो टू बैलेंस शीट करके, फिर क्रेडिट भी कम आ सकता है तो बाई बैलेंस शीट करके। आई होप आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझ में आया। फिर से एक बार रिवीजन करेंगे, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। क्रेडिट साइड में फर्स्ट स्टेप, जितना भी ओपनिंग कैपिटल है वो नोट कीजिए, एडिशनल कैपिटल है उसे नोट कीजिए, और थर्ड पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो जो नोट करते हैं आप उन सबको यहाँ दिखा दीजिए। डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस, कैश विड्रॉल, और क्रेडिट साइड में जो जो चीज़ें आप दिखाते हो, जो आइटम शो करते हो पीएल एप्रोप्रिएशन के, उन्हें दिखा दीजिए। आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रेडी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में केवल एक ये अकाउंट बनाया जाता है। अब आता है बात फिक्स्ड कैपिटल मेथड का। देखिए, आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात समझिए। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हम केवल एक अकाउंट बना रहे हैं, जबकि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट बनाए जाते हैं। पहला कैपिटल अकाउंट, दूसरा करेंट अकाउंट। देखो, ये बस दो अकाउंट प्रिपेयर हो रहे हैं, लेकिन आइटम्स जो आप यहाँ लिख रहे हो वही चीज़ें वहाँ भी लिखा जाता है। बस इसमें से कुछ आइटम्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाता है और कुछ आइटम करेंट अकाउंट में चला जाता है। तो क्या है वो जो कि पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा और क्या है जो पार्टनर्स करेंट में जाएगा? देखो, ये जो ओपनिंग बैलेंस है एडिशनल कैश है, ओपनिंग बैलेंस है, कैश विड्रॉल है, कैपिटल का विड्रॉल, ये आइटम्स कैपिटल अकाउंट में जाते हैं। बाकी जितना भी बच गया ये सब करेंट अकाउंट में चला जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आया हो। मेरे कहने का सिंपल सा बात है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में केवल ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉल, इन तीन आइटम्स को कैपिटल अकाउंट में शो कीजिए, और बाकी जितने भी आइटम्स हैं उनको हम लोग करेंट अकाउंट में शो करते हैं। मतलब कि कैपिटल अकाउंट में वो बैलेंसेस शो किए जाते हैं जो डायरेक्टली कैपिटल से रिलेटेड होता है हमारा, और करेंट अकाउंट में वो आइटम शो किए जाते हैं जिनके द्वारा कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट करता है, कम या ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई। अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीख गए हो तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में सिंपली याद रखो कि ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉल, तीन आइटम्स को कैपिटल अकाउंट में लिखो और बाकी जितना भी उसे करेंट अकाउंट में लिखते हैं। आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग अंडर दिस मेथड टू अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। द कैपिटल अकाउंट बैलेंस रिमेन अनचेंज अनलेस देयर इज एडिशन और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। मैंने अभी आपको बताया कि ओपनिंग कैपिटल चेंज नहीं होगा अगर एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉल न दिया हो तो। देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, क्या किया हमने? ओपनिंग बैलेंस लिखा, एडिशनल कैपिटल लिखा, कैपिटल विड्रॉल लिखा, ये भी ओपनिंग बैलेंस ही है। ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल, कैपिटल विड्रॉल, तीन आइटम्स कैपिटल अकाउंट में आएगा, और बाकी इधर देखिए कैपिटल अकाउंट में मैंने तीन बातें बताई, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, कैपिटल विड्रॉल, ये तीन चीज़ें कैपिटल अकाउंट में जाती हैं। बाकी सब कहाँ जाती हैं? करेंट अकाउंट में। ये देखिए बिल्कुल सिंपल, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में क्या आया? ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉल को छोड़कर बाकी सब यहाँ आ गया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, रिजर्व, पीएल एप्रोप्रिएशन, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पीएल एप्रोप्रिएशन का लॉस। मतलब ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, कैपिटल विड्रॉल, इन तीन को छोड़कर जितने भी आइटम्स होते हैं वो सब पार्टनर्स करेंट अकाउंट में आते हैं। दूसरे शब्द में कहें तो पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रीटमेंट में जितने भी आइटम्स आते हैं इंक्लूडिंग ड्राइंग, हम यहाँ नोट करते हैं। किसमें? पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। अब आप सोच रहे होंगे सर ये ओपनिंग बैलेंस क्या है? कभी कभी क्वेश्चन में करेंट अकाउंट का भी ओपनिंग बैलेंस दिया रहता है, तो वो ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ लिखेंगे। ये कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे।
कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस ना होकर कभी कभी जब क्वेश्चन में पार्टनर्स करेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस देता है हम उसे यहाँ पर नोट करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल विड्रॉल, एडिशनल कैपिटल एंड ऑल आइटम्स रिलेटेड टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब अगर हम उसे फिक्स्ड कैपिटल में करेंगे तो कैपिटल अकाउंट को अलग करके और जो आइटम्स पीएल एप्रोप्रिएशन में आते हैं इंक्लूडिंग ड्राइंग उसे हम करेंट अकाउंट में शो कर देते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस फॉर्मेट को अच्छे से समझ लें। अगर आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करें, मैं आपको एक बार और इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा, इसके फॉर्मेट को एक्सप्लेन करूँगा। आइए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए, समीर एंड यास्मीन आर पार्टनर्स विथ कैपिटल। इनका ओपनिंग कैपिटल दिया है, रेशियो दिया हुआ है और बोला पार्टनर्स इन केस, फर्स्ट केस क्या बोला रिकॉर्ड करने को, द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग एंड द सेकेंड द कैपिटल्स आर फिक्स्ड। देखिए, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हमको रिकॉर्ड करना है यहाँ पर नॉर्मल सा बात बोल दिया, क्या, द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग और द कैपिटल्स आर फिक्स्ड, अलग अलग कंडीशन दे दिया है। अच्छा, कभी कभी ये क्वेश्चन ये भी आता है जी कि सर अगर क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग मेथड ना दिया हो, फिक्स्ड मेथड ना दिया हो, मतलब मेथड कौन सा लगाना है वो दिया ही ना हो, तो क्या करेंगे, सिंपल है यार, फ्लक्चुएटिंग मेथड को अप्लाई कर देना। एक ही अकाउंट बनाना, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एक अकाउंट मात्र पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दो, काम खत्म। और अगर कोई मेथड दिया है तो उस मेथड के अकॉर्डिंग तो आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ चुके हो। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या मिला, ओपनिंग कैपिटल दिया है, रेशियो दिया हुआ है और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और बोला कि फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड दोनों में अलग अलग केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाकर दिखाइए। तो क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल कैपिटल है 3 लाख 2 लाख का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%, ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, लॉस दिया हुआ है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि कभी भी अगर आप क्वेश्चन करते हो तो उसके जो इन्फॉर्मेशन से उसे बाहर निकाल देना चाहिए, इससे क्वेश्चन करना हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन निकालने में क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। आइए, ओपनिंग कैपिटल कितना था हमारा 15 लाख रुपीज़, जो कि 1 अप्रैल से था। फिर एडिशनल कैपिटल आ गया हमारे पास 1 अक्टूबर को। तो 1 अप्रैल से लेकर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक, अप्रैल से सितंबर तक हमारा कैपिटल कितना रहा, यानी कि समीर का कैपिटल कितना रहा 15 लाख रुपीज़, और 1 अक्टूबर को 3 लाख और ले आया तो 15 लाख प्लस 3 लाख 18 लाख बन गया। अब अक्टूबर से लेकर मार्च तक, यानी कि 6 मंथ के लिए 15 लाख रुपीज़ बैलेंस रहा और 6 मंथ के लिए 18 लाख रुपीज़ बैलेंस बन गया। अब हम यहाँ पर इसका इंटरेस्ट निकाल देंगे, 15 लाख इंटू 5/100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/100 दिया था आपका 5%, हमने निकाल लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 82,500 एंड द सेम कंडीशन हमने यास्मीन के ऊपर भी अप्लाई किया, 6 मंथ का यहाँ, 6 मंथ का यहाँ अप्लाई कर दिया हमने। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था 5% पर एनम, हमने फाइंड आउट कर लिया। ड्राइंग्स दिया है, निकाल लिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल कर दिया है, निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। सैलरी भी गिवन है, कमीशन गिवन है, शेयर इन लॉस गिवन है, हमारा इन्फॉर्मेशन हमें मिल गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपली इस क्वेश्चन में समझिए, ओपनिंग कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा और फिक्स्ड मेथड में भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही जाएगा बाय बैलेंस बीडी के नाम पे। एडिशनल कैपिटल जो दिया है ये कहाँ जाएगा बिल्कुल सही, आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्रेडिट साइड में, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मेथड में होगा तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, और अगर फिक्स्ड मेथड होगा तो करेंट अकाउंट के क्रेडिट में। ये जितने भी आइटम्स दिख रहे हैं आपको, अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड दिया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ये क्रेडिट में जाएगा, ड्राइंग डेबिट में जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट में जाएगा, सैलरी क्रेडिट होगा, कमीशन क्रेडिट होगा, लॉस हुआ तो ये भी डेबिट हो जाएगा। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा ये सब आइटम, जबकि अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड बोला तो ये सब पार्टनर्स करेंट अकाउंट में चला जाएगा। अब हम इसे क्रेडिट क्यों किए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि इससे उसके कैपिटल का बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ड्राइंग होने से डिक्रीज करेगा, घटेगा,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको मिलता है, इससे भी माइनस होगा इसलिए डेबिट किए। सैलरी पार्टनर्स को मिलता है इसलिए हमने इसे क्रेडिट किया है क्योंकि उसका बैलेंस बढ़ेगा। कमीशन भी पार्टनर्स को मिलेगा इसलिए हम लोग क्रेडिट किए। जबकि लॉस हुआ तो इससे पार्टनर्स का पैसा घटेगा इसलिए हमने इसे डेबिट किया। अब आपको जो मेथड है उस पर अप्लाई कर देना है। और ये देखिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, मैंने फॉर्मेट में आपसे डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, उसी बेस पर मैं इसे बना रहा हूँ। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह जो भी है ये सारी चीज़ें हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो कर दिया। अब आप बताइए कि अगर ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा तो क्या करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये दो आइटम जाएंगे यानी कि ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल। लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं भी कैपिटल विड्रॉल नहीं है इसलिए डेबिट साइड तो कुछ नहीं होगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से ये हमारा बन गया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। अब इसे अगर हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड में बनाएंगे तो ओपनिंग बैलेंस और एडिशनल कैपिटल दो ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और बाकी जितने आइटम्स हैं ये 3 और ये 3 ये चले जाएंगे पार्टनर्स करेंट अकाउट में। देखिए यहाँ ये हमारा फिक्स्ड कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल टोटल किया हमने, बैलेंसिंग फिगर इधर आया 18 लाख 12 लाख हो गया। इधर 18 लाख है, इधर 12 लाख है, इधर कुछ नहीं था तो 18 लाख 12 लाख बन गया हमारा। पार्टनर्स करेंट अकाउंट में बाकी सारे आइटम्स आ जाएंगे। हमने डेबिट साइड का टोटल किया 1,12,500 और इधर हो रहा है हमारा 60 30 91,800, माइनस किए तो 20,700 से कम, बैलेंसिंग फिगर हो गया हमारा। और वैसे यहाँ भी हमने बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसके फॉर्मेट को समझ गए हैं तो ये बिल्कुल सिंपल होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। मैं फिर से एंड में आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के दो अकाउंट बनाए जाते हैं, मेथड होते हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड और फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड में पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल एंड ऑल आइटम्स रिलेटेड टू डेबिट साइड ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन आर नोटेड। एंड डेबिट साइड में क्या नोट करते हैं हम लोग, कैपिटल विड्रॉल, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पीएल एप्रोप्रिएशन के लॉस आदि को। और जब हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड बनाते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, विड्रॉल आता है और बाकी सारे आइटम्स पार्टनर्स करेंट अकाउंट में नोट कर दिए जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कभी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होता है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उस क्वेश्चन का फोटो क्लिक करके मुझे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ वो क्वेश्चन बनाकर आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसे अच्छी तरह से समझ सकें। और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।